जय हिंद सभी स्टूडेंट को। आशा है कि सभी बच्चे ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वैसे मैं जानकारी के लिए आपसे बच्चों को बता दूं, कुछ माइक की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ ऐप में जो आवाज़ साफ करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से क्लास नहीं आ रही थी। और अभी जो है जो प्रॉब्लम है ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एडजस्ट करते हैं। जो माइक अच्छा चला तो हो सकती है आज की क्लास अच्छे से आ जाएगी। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये 2000 शायद 2019 और 2019 में पूछा गया है। इस पर मैंने जो है क्वेश्चन खुद से बनाया है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नमक मिर्च लगा करके एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम खुद ही करेंगे और इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। सेम है तो मैं बता दूंगा। तो दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब दो समपूरक कोण, सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए समपूरक क्या होता है और कोटिपूरक क्या होता है। इसमें कोटिपूरक दे रखा है बस, और कुछ नहीं। तो इसमें क्या है, समपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका जोड़ क्या होता है x प्लस वाई कितना 180 डिग्री। और कोटिपूरक कोण क्या होता है, कोटिपूरक कोण वे होता है जिन दोनों दो कोणों का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन चालू होता है यहाँ से। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त कौन सी क्वेश्चन की है, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा जो है हल नंबर 1 यहाँ से नंबर 1। तो पहली शर्त क्या कहती है, पहली शर्त कहते हैं दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले उसने जो है हमें इसी बात में एक समीकरण दे रखी है। समीकरण क्या कहते हैं इसने, कि वे समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मान लो पहले, मान लो, माना बड़ा कोण एक्स व छोटा बड़ा कोण एक्स छोटा कोण वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इसने पहले क्या रखा है पहली शर्त में कि वे समपूरक कोण। तो समीकरण नंबर 1। उसके बाद वो कह रहा है कि जो छोटा कोण है, छोटा कोण जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इनके बड़ा कौन सा कोण है हमारे पास एक्स। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब अब हमारे पास में जो बड़ा कोण है, जो बड़ा कोण क्या है एक्स है, और छोटा कोण जो भी है वो क्या है छोटे कोण से ज्यादा कितना है 18 डिग्री ज्यादा है। यानी कि अगर बड़े कोण में से हम छोटा कोण घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 18 डिग्री बचेगा। ये तो है। जब ये बड़ा कोण इससे 18 डिग्री अधिक है तो जब हम बड़े कोण में से छोटा कोण घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा। जब ये 18 ज्यादा है, मान लो हमारे पास में 50 रुपये है और मेरे भाई के पास में मान लो कितना है 70 रुपये है, तो उसके पास में कितने रुपये ज्यादा है 20 रुपये ज्यादा है। तो जब मैं 70 में से कितना 70 में से अगर 50 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 20, क्योंकि 20 ही तो ज्यादा थे। इसी प्रकार से तो जो उसने कहा है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि जो हमारे पास में बड़ा कोण है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। तो हमारे पास में दूसरी शर्त ये होगी यहाँ से। दूसरी दूसरी शर्त दूसरी शर्त क्या कहती है कि जो बड़े एंगल बड़े एंगल में से छोटा एंगल घटाए तो कितना बचेगा 18 डिग्री बच जाएगा इनमें से। अब क्या करना होता है, अब इसमें विलोपन विधि लगा दो। ये देखो इसका भी एंगल, इसमें भी एंगल एक ही है, इसका भी गुणांक एक ही है और इसका भी गुणांक ये। तो यहाँ पर सोल्व कर लो इसको। समीकरण 1 व 2 से एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना है
180, आसान ही क्वेश्चन है बिल्कुल। डन है। और एंगल एक्स माइनस एंगल वाई कितना बचेगा? 18 डिग्री। अब जो है इसको यहाँ से जो है वैसा निकालने का अब समीकरण दो है, यहाँ पर कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना एंगल है? एक एंगल ही होगा और एक एंगल ही होगा, तो एंगल कितने हो गए? दो एंगल एक्स के बड़े बड़े। और इस वाले एंगल से प्लस का है भाई, माइनस का खत्म होगा। अच्छा जी, अब 180 में 18 को हम क्या कर देंगे? 180 में 18 को जोड़ देंगे, वो कितना हो गया? 180 और 18, ये हुए 118, कितना हो गया? 198। और एंगल एक्स का मान कितना होगा? दो, एक क्या कर रहे हैं आप लोगों ने, कर जाएगा भाग। 198 बटेंगे कितना? दो। एंगल एक्स बराबर 2 × 18, 2 × 18 और बचाए को 2 × 18, इसको भाग देना आपको जो है आता है। तो यहाँ से एंगल एक्स का मान कितना होगा? 99 डिग्री। अब दोनों कोणों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। तो अब समीकरण एक से, अब समीकरण एक से एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना है? 180 डिग्री। एंगल एक्स का मान कितना आ गया? 90 डिग्री, 99 डिग्री, 99 डिग्री। एंगल वाई प्लस एंगल वाई बराबर 180 डिग्री। एंगल वाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री। तो घटा दो उसमें से। अब 10 में से 9 जाकर कितना बचेगा? एक बचेगा। 7 में से 9 घटते नहीं, तो 17 में 9 जाकर कितना बचेगा? 17 में से 9 × 8 17, 8 81 हो गए। जो 99 में से 81 घटाएंगे कितना बचेगा? देखो ये हमारे पास में एंगल वाई कितना आ गया? 81 डिग्री। दोनों समीकरण को खोलो करके देख लो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। 9 और 1 10 की 0, 8 और 9 17, 81 का 18, ये तो हुई कंप्लीट। अब देखो दूसरी समीकरण भी बोलो करके देख लो। एंगल एक्स में से एंगल वाई घटाओ। एंगल एक्स 99 में से 81 घटाओ, तो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा? 8। और 9 में से 8 जाकर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो दोनों समीकरण हमारी फॉलो हो गई है। एक आंसर हमारे यहाँ से ये बन गया है, और दूसरा आंसर ये यहाँ से बन रहा है। मुझे सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को खुद करें। एक समीकरण मैंने यहाँ से आपको जो है बता दी इसकी कोटि पूरक से। एक समीकरण जो शर्त मैंने दे रखी है इसे खुद बनाना और सॉल्यूशन इसका निकालना। तो सर सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले। वैसे भी जल्दी भाग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। इसके अकॉर्डिंग मैंने जो है पहले के अकॉर्डिंग इस प्रकार मैंने इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन दोबारा आपके लिए ले लिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है? दो संख्याओं का योगफल कितना है? 85 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ना तो हमें बड़ी संख्या का पता, ना तो हमें छोटी संख्या। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले तो उसमें क्या करो? एक तो बड़ी संख्या मान लो अपनी तरफ से, और एक छोटी संख्या एक्स वाई मान लो, ए भी मान लो, अल्फा बीटा मान लो, गाजिया। तो जैसे यहाँ मान लेते हैं, मानो माना बड़ी संख्या अल्फा है और छोटी संख्या बीटा है। सब बच्ची ऐसे डरते हैं, अल्फा बीटा से डरे हैं यार, कुछ नहीं यूज, ये सब चीज यूज होंगी और आराम से वहां निकल गया तो क्या आता है। तो इसमें जो बड़ी संख्या का है हल्का है और छोटी संख्या क्या है बीट। तो पहली शर्त पहली शर्त क्या कहते हैं? ऐसे देखो कि दो संख्याओं का योगफल कितना है? 85 है। यानी कि एक संख्या हमारे पास में अल्फा है, एक संख्या क्या है? बीटा है। अल्फा प्लस में बीटा कितना होगा हमारे पास में? 85 होगा। कितना होगा? 85। तो समीकरण कितनी होगी? देखो हम लिख लेते हैं यहाँ से दूसरी शर्त। दूसरी
दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या है, कह रहा है कि बड़ी जो संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, जो कह रहा है वो लिख दो। कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तो पहले से बड़ी है, अगर उसको गुणा भी करेंगे जोड़ेंगे तो हो ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी। तो इसमें हमें बड़ी संख्या को कुछ नहीं करना। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमारे पास में अल्फा। तो जो अल्फा है, यानी कि जो बड़ी संख्या है अल्फा, वो छोटी संख्या के 4 गुने से, यानी कि जो छोटी संख्या है उसमें किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। तो छोटी संख्या क्या है हमारे पास में, छोटी संख्या हमारे पास में बीटा है। छोटी संख्या क्या है, बीटा। और छोटी संख्या है कितने गुने से, 4 गुने से। तो उसमें कितने से गुणा कर दो, 4 से गुणा भी कर दो, कर दी गुणा। और 4 गुने से कितने ज्यादा है, 5 अधिक है। वो कह रहे हैं 5 अधिक है, तो यहाँ पर 5 जोड़ दो। 5 कम करता तो 5 कम कर देते। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन है इसमें कम करने को कह रहा है, तो इसमें 4 से गुणा करके तो 10 कम कर देंगे, बस इतना है। तो थोड़ा बहुत नमक मिर्च लगाता है एग्जाम में, और कुछ नहीं है, थोड़ा चेंज करता है। जो बच्चा इस चीज को देख लेगा, इस चीज पर पकड़ कर लेगा, उसके लिए जो है पेपर 10वीं का बिल्कुल आसान हो। तो यहाँ पर जो है इसके देखो, एक क्या कर दो इसको बराबर, क्योंकि इसने कहा कि जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो किसके बराबर है, छोटी संख्या में 4 से गुना कर दो, और 4 से गुना करके उसमें 5 और भी जोड़ दो। जोड़ के जो संख्या होगी वो किसके संख्या के बराबर आ जाएगी, बड़ी संख्या के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये। तो देखो हमने क्या कर दिया, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से कितना, 5 अधिक हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जो है इस प्रकार लिख दो समीकरण को, अल्फा बराबर 4 बीटा प्लस में कितना, 5। और जो 4 बीटा इधर आ जाएंगे, अल्फा माइनस में 4 बीटा, और बराबर बराबर कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। इस साइड में इधर आकर के होगा माइनस को, तो होगा माइनस, पास में समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना है, 85। और अल्फा माइनस में 4 बीटा कितना है, 5 के बराबर है ना, 5 की। अब इनको क्या कर दो, देखो, या तो इसमें 4 से गुणा करके सीधा जोड़ दो, या फिर इसे क्या कर दो, यहाँ सीधा घटाने पर लिख दो, घटाने पर। जब घटाने पर हम लिखते हैं तो क्या होगा, जो संख्या प्लस की होती है और माइनस की होती है नीचे समीकरण में, तो इस समीकरण में क्या आगे कौन सी 2 है, कि प्लस का को देगा माइनस का, माइनस का को देगा प्लस का, प्लस का को देगा माइनस का। अब ये वाले चिन्ह होते हैं यहाँ पर, ये प्लस का माना जाएगा, तो जो यहाँ पर कुछ नहीं लिखता प्लस का माना होता है। तो जो है यहाँ पर इन चिन्हों की कोई मान्यता अब नहीं है, ये वाले चिन्ह मान्य होंगे। तो देखो अल्फा यहाँ पर माइनस का हो गया ये, और कहेगा प्लस का, तो खत्म। 4 बीटा ये और 1 बीटा ये, तो दोनों प्लस के, प्लस के और एक प्लस के, तो कितने बीटा हो गए, 5 बीटा हो गए। कर एक तो भैया और 4 तो भी, तो कितने हो गए, 4 1 5, तो 4 बीटा ये और 1 बीटा ये, तो कितनी, 5 बीटा हो गई। छः। तो 5 का जो हो गई माइनस के, 85 में से 5 माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। तो जो बीटा का मान होगा वो 80, ये गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं में आएगा भाग में। तो बीटा का मान कितना होगा यहाँ से, 5 कम 5 बचा 3, और कितना, 5 6 30, यानी कि बीटा का जो मान आया है वो कितना है, 16। और 16 पंजे कितना होता है, 80। ये 5 से कितनी बार कट गया, 16 में। और इसी प्रकार हम किसका मान निकाल लेते हैं, हम मान निकाल लेते हैं किसका, अल्फा का। तो जो जो हमारे पास में जो बीटा क्या थी, छोटी संख्या मान लेते थे, तो जो बीटा क्या है, छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या थी, इसमें 4 से गुणा कर दो, इसमें 4 से गुणा कर दो, पूरा चुका 64। और कितना जोड़ दो उसमें, उसमें 5 जोड़ दो, तो 64 में 5 जोड़े कितना होगा, 72। कितना होगा, 72 हो गया, सिंपल। तो बस, लेकिन लैंग्वेज के तरीके से निकालना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर को जल्दी लिखाई नंबर देने होते हैं। तो उसमें क्या करो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कोई सी भी बीटा का मान उठा करके रख दो। तो जैसे मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में बीटा बराबर 16 रखने पर, फिर है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना था, 85। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 16, और ये कितना होगा, 85। अल्फा बराबर 85, और माइनस कितना होगा, 16,
5 में 6 जाते हैं तो 15 में 6 जाए, 6 जाकर कितना बचेंगे? 9 बचेंगे। 15 में तो 6 जाकर कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। और 7 में से 1 जाकर कितना होता है? 6। 12 का मान कितना हो गया? 69 हो गया। तो एक आंसर ही हो गया। एक आंसर ये। तो इसी ये डिपेंड नहीं करता कि अल्फा का अल्फा ले रहे हैं, बीटा ले रहे, ए ले रहे, बी ले रहे, एक्स वाई, जरूरी नहीं एक्स वाई ले। क्योंकि हमारे एग्जाम अंदर क्या रहता है जनरली, सामान्य रूप से अल्फा बीटा रख देगा जिससे कि बच्चे थोड़ा घबरा जाए। तो अल्फा बीटा से डरना नहीं है, लोग बिल्कुल सिंपल अपने तरीके पैटर्न लो, जो हमने मान रखा है उसी के अकॉर्डिंग समीकरण बनाओ और जा करके उसको क्या कर दो, हल कर दे। और देखो बिल्कुल अच्छा छोटा सा सॉल्यूशन है, पूरे तरीके के साथ ही हुआ है। इसी प्रकार जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। तो यहाँ पर लास्ट में एक लाइन गिन देंगे। अतः है बड़ी संख्या कितनी है? 69 है। और छोटी संख्या 16 है। अतः बड़ी संख्या बड़ी संख्या 69 है। और छोटी संख्या कितनी है? 16 होगी। ये आंसर होगा। अब देखिए 16 में 4 से होना, 16 चौबीस 64, 64 में जितने जोड़ते 5 तो कितना होगा? 69। तो आज की क्लास में तक करते क्वेश्चन जैसा ही बच्चे खुद से करें करना। ने जो है आपको एक क्वेश्चन खुद से करवाया, दूसरा आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन फिर हमने खुद से करवाया, ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए है। तो सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को कर लें, और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।